कहीं से ऐसा बाजार से नहीं आता है। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो गंडकी रुद्राक्ष होता है। पेड़ों पे लगे हुए रुद्राक्ष पक्षियों के कारण या हवा के चलने से जो गिर जाते हैं और पानी में बहकर गंडकी में चले जाते हैं। गंडकी नदी एक ऐसी नदी जिसकी पत्थर को भी शालिग्राम बना देती है। वो रुद्राक्ष ऐसे कैसे ही बोरों में भरा कर आते हैं, फिर सीहोर में उनको बाबा धाम पर रोज प्रतिदिन जब रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब उसको पूरा धोया जाता है। फिर उन रुद्राक्षों को बाबा का जो बड़ा शिवलिंग है, आप लोग एलईडी पर दर्शन कर रहे होंगे शिव जी के बड़े शिवलिंग का, जो कुबेरेश्वर धाम का जो बड़ा शिवलिंग है, जो कंक्रीट का सीमेंट का बना हुआ, उसी के नीचे कुबेरेश्वर बाबा का छतरी है। उसी के नीचे कुबेरेश्वर बाबा का शिवलिंग है। उसी शिवलिंग पर पूरा की पूरा रुद्राक्ष समर्पित किया जाता है। बाहर रुद्राक्ष का एक अलग शिवलिंग बना दिया जाता है जिसका सब भक्त दर्शन करते हैं, और भीतर बाबा का आप देखें एलईडी में आपको जो दिख रहा है, जैसे ये गेट दिखता है नीचे से अंदर जाने का, उसी तरह भीतर एक छतरी है और छतरी में एक शिवलिंग है। उसी शिवलिंग पर संपूर्ण रुद्राक्ष समर्पित है। सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो बाजार में कभी नहीं बिकता। आप कितनी भी मार्केट में से रुद्राक्ष ले लो, सीहोर का रुद्राक्ष नहीं मिलेगा कुबेरेश्वर धाम। ना ही कोरियर करा जाता है, ना ही बेचा जाता है, ना ही भेजा जाता है। आप आओ, कंकर शंकर की पूजन करो और पूजन कर कर अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष को लेकर जाओ, तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक बोल। संपूर्ण सुख देने वाला। तो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। भगवान शंकर के नयन शुरू से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, पर एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के नयन बंद कर लिए और नेत्र बंद करने पर आप लोगों ने खूब सुंदर लिखा है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। हम कथा विराम से पहले आप लोगों से मिलेंगे जरूर। आ जाओ, लिया पत्र लिया, आ जाओ, आ जाओ, लिया लिया। रोते नहीं, आ जाओ, रोइए नहीं, आओ। हाँ लिया लिया। रोइए नहीं, अच्छे खुश होकर आओ। बाबा फिर बुलाएगा, फिर आएंगे कथा करने के लिए। शिव की उदारता फिर शंभु शंभु। आओ, रोते नहीं, अच्छा खुश खुश विदा करो। रोते नहीं, अच्छा खुश खुश प्रसन्न हो। बाबा फिर बुलाएगा, रोते नहीं, अच्छा खुश होकर। हम तो वो कहते हैं ना, बाबुल का ये घर रहना 2 दिन का ठिकाना है महाराज।
श्याम महाराज शिव कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शिव की भक्ति कहता है। माँ जगज्जननी जगदम्बा ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया, नयन से अश्रु गिर गया। वो जो अश्रु गिरा उससे एक बालक ने जन्म ले लिया, जिसका नाम अंधकासुर हो गया। शिवजी ने देखा बालक जन्मा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुमने इस बालक को अपनी गोदी में उठा रखा है, क्यों? पार्वती जी कहती हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिवजी कहते हैं, तुमने इसको पुत्र मान लिया? हाँ, पर इसको उठाओ, समुद्र में फेंक दो, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा। इसको समुद्र में डाल, समुद्र में डाल। पार्वती जी रोने लगी कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, मैं इसको जमीन समुद्र में कैसे डाल सकती हूँ? समझाया बाबा भोलेनाथ ने। समुद्र में जैसे ही डाला, हिरण्याक्ष ने उस पुत्र को पालना पोसना प्रारंभ कर दिया। हिरण्याक्ष के प्राण चले गए वराह भगवान के द्वारा, और वो अंधकासुर उपद्री हो गया। ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा, हमको वर दीजिए, के लिए बाण छोड़ दिया। किसको लग गया था वो? श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता के पास में वो जल लेकर गए थे, और माता पिता ने श्राप दे दिया था, दशरथ हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहे हैं, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी रो भी रहे थे और खुश हो भी रहे थे। रो इसलिए रहे थे कि श्राप लग गया, और खुश इसलिए हो रहे थे 60 साल की उम्र हो गई, बच्चे नहीं थे। ये कहकर जा रहे हैं कि पुत्र के वियोग में रोना पड़ेगा, मतलब मेरे घर औलाद जरूर होगी, मतलब मेरे घर में संतान जरूर होगी। ये होता है। एक नौकर आया सेठ जी के पास, सेठ जी मुझे छुट्टी चाहिए। सेठ जी ने पूछा, छुट्टी काहे के लिए? मेरी शादी है। ठीक है, कितने दिन की चाहिए? नौकर ने कहा, पहले मुंह देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कितने दिन छुट्टी लूंगा। पहले पत्नी का मुंह तो देखो, मुख तो देखो, फिर बताऊंगा कितने दिन की छुट्टी चाहिए। केवल ये एक प्रसंग नहीं है कि मुख देखूंगा तब बताऊंगा छुट्टी कितने दिन की चाहिए। मेरा शिव भी ऐसा ही दयालु है, अनायास करुणा करता है। कहते हैं जब हम शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपना मुख शंकर के सामने जाता है तो शंकर उसी समय पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। कृपा एक बिंदु में शिव समाहित है, उस बिंदु को तुम किसी भी रूप में देख लो, वही बिंदु सिंधु है, सिंधु ही बिंदु है, एक समाहित।
प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई बहनें अगर आपके इधर भी आती होंगी तो वो आपको बताती होंगी एक चित्र में कि ये बिंदु है, बस इसी तेज बिंदु का ही सर्वस्व तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण विश्व है। एक बिंदु से ही संपूर्ण संसार। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में गुरु आपको बताते हैं कि ये शिवलिंग यही एक बिंदु है, यही शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसी है, संपूर्ण। कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। अंधकासुर वर मांग लिया, तथास्तु कह दिया, घर आया, अपने दूतों से कहा कि मुझे विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की देखो। दूतों ने कहा जो अच्छी थी पार्वती जी, वो तो शिव जी ले गए। शंकर तो शिव जी के पास क्या है, मेरे पास तो राशि ठाट है। पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर के मन में भाव आ गया, अंधकासुर भागा पार्वती जी को देखने के लिए। देवऋषि नारद ने उनको समझाया। नारद जी बोले, अंधकासुर तुझे श्राप मिला है, तूने वर मांगा है कि मेरे प्राण छूटेंगे तब जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूंगा। तू समझता नहीं है, पार्वती तेरी माँ है। अंधकासुर कहता है मैं नहीं जानता कि पार्वती मेरी माँ है, मैंने। और आखिरी में अंधकासुर ने जो पार्वती माता को गलत दृष्टि से देखा, तब तो भगवान शंकर ने काल भैरव प्रकट कर कर अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। इतना उपद्रव मचा था। एक बत्रासुर के समय पर, एक अंधकासुर के समय पर, एक तारकासुर के समय पर सारी ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि डोलने लगी थी। सारी पृथ्वी डोलने लगी थी। अंधकासुर के समय पर भी, तारकासुर के समय पर भी, बत्रासुर के समय पर भी। देवासुर संग्राम हुआ था, सारे देवताओं का खजाना खाली हो गया था। जब 2-3 राष्ट्र आपस में झगड़ते हैं तो उसका असर केवल 2 राष्ट्र पर नहीं पड़ता, पूरे विश्व पर पड़ता। और आज संपूर्ण भारत, क्या पूरी दुनिया देख रही है। जब 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसका असर भारत में क्या सारे देशों पर होता है। खजाने खाली हो गए। जब देवासुर संग्राम हुआ, सारे खजाने खाली, सब खजाने खाली। इंद्र की सत्ता का वैभव चले गया, गरुण वरुण देवता सबके खजाने खाली हो गए। युद्ध हो कैसे, धनी नहीं है। कुबेर के पास गए तो कुबेर के खजाने खाली हो गए। लक्ष्मी जी के पास गए तो नारायण ने कहा लक्ष्मी के पास कुछ भी नहीं। लक्ष्मी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, सब खाली हो गए। क्योंकि ये देवासुर संग्राम में सब नष्ट हो गए, सब नष्ट। अब करे तो करे क्या। इस देवासुर संग्राम में सब नष्ट हो गया। लक्ष्मी जी के पास भी लक्ष्मी नहीं बची, कुबेर के पास में वैभव नहीं बचा। फिर आखिरी में कुबेर लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी और कुबेर भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा विष्णु जी के पास आए और भगवान विष्णु ने कहा जब संसार के लोगों के पास कुछ नहीं होता, देवताओं के पास कुछ नहीं होता, तब देने वाला केवल एक ही होता है, वो केवल देव अधिदेव महादेव होता है। चलो अपन सब उसके पास चलते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सब दूर से हताश हो जाए, कुछ भी ना रहे, तब लक्ष्मी, तब कुबेर, तब देवता, तब मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग सब शिव की शरण में चले जाते हैं। देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया।
तब लक्ष्मी जी भगवान शंकर को पुकारने लगी, भोलेनाथ भोलेनाथ, हे शिव हे शंकर हे करुणा सागर। कुबेर कहने लगे कुछ भी नहीं बचा नाथ, सब देवासुर संग्राम में चले गया। इंद्र पुकार रहे थे, कुछ नहीं बचा नाथ, सब कुछ चले गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अब आप ही हो जो लक्ष्मी को लक्ष्मी दे सकते हो, कुबेर को भंडार दे सकते हो, केवल आपके सिवा कोई नहीं है। तब भगवान शंकर सिर पर गंगा, मस्तक पर चंदा, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी देने लगे, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी देने लगे और अपने दो हाथ से आशीर्वाद देने लगे। उन्हीं का नाम कुबेरेश्वर महादेव हो गया। उन्हीं का नाम कुबेरेश्वर महादेव हो गया। उन्हीं को कहते हैं कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव। जो कुबेर के पास भी जब खजाना खत्म हो गया, लक्ष्मी के पास भी जब खजाना खत्म हो गया, तब वो कुबेर भंडारी अपने हाथों से लुटाना प्रारंभ कर दिया और इतना दिया कि सारा वैभव वापिस वैसा की वैसा ही हो गया। वैसा सारा खजाना, उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कुबेरेश्वर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव का मतलब क्या? जब लक्ष्मी का भी खजाना खत्म हो जाता है, कुबेर का भी खजाना खत्म हो जाता है, तब देवादिदेव महादेव की शरण में जाते हैं। और शंकर हमेशा अपने दो हाथों के दर्शन देते हैं, पर जब मेरे भोलेनाथ लुटाने का समय आता है, देने का समय आता है, तो अपने चार हाथ कर लेते हैं और वो कुबेरेश्वर बाबा बैठते नहीं हैं, खड़े होकर लक्ष्मी और कुबेर को वैभव देते हैं। तो दो हाथ से दर्शन करने वालों के भी भंडार भर देते हैं। वो कुबेरेश्वर, वो कुबेरेश्वर। सुसज्जित वैभव। कई लोग कहते हैं सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, वहाँ का रुद्राक्ष लेते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, जो मांगो वो मिल जाता है। क्यों मिल जाता? उसका नाम कुबेरेश्वर है, खाली नहीं छोड़ता। सारे तीर्थ भले एक बार जाना मना नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम पर तो बाबा से कहना कि हर 3 महीने में बुलाते रहना, ऐसी कृपा कर दो। हर महीने बुला, तो देते रहना, मैं आते रहूं। आप लोगों से निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम जब भी आओ तो एक शब्द जरूर बोल कर जाना, तू देते रहना मैं आते रहूंगा। तू देते रहना, तू देगा मैं आऊंगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर कैसे आऊंगा? तू देना मैं आऊंगा। महाराज अंधकासुर के प्राणों को हर लिया काल भैरव ने, और जैसे ही प्राण हरे पार्वती मैया प्रसन्न चित्त हुई। भले पुत्र था पर गलत विचार रखे, इसलिए प्राण हरना भी जरूरी था। महाराज वो देता है, इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर जो लोग आते हैं, शिव पुराण की कथा में जो आते हैं, अपनी झोली पसार कर उससे विनय करते हैं। झोली मुझे तेरा ही सहारा है मेरे बाबा। हमारे श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी की धर्मपत्नी सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल जी ने परसों के दिन कहा था, गुरुजी पूरे 7 दिन में एक ही भजन मिला है और एक ही बार स्तुति करने का मौका मिला। आखिरी दिन की कथा में 2 भजन गाकर कम से कम हम 2 बार तो भगवान से अपने दिल की बात कह दें। इसलिए आपको छोटे रूप में इस भजन को लेते हैं। कब से खड़े हैं, हम नहीं बोलेंगे, सबको बोलना है शिव जी के सामने। कब से खड़े हैं, हर घर से बारी में जाओ,
और पंडरीनाथ का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। यही भाव 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण होती है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान ईश्वर गोरा शिव पार्वती जी वर देते हैं, तुम रुका जी। कलिकाल में, कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा को हृदय से पंडाल में बैठकर या भाव से जहां मौका लगे वहां बैठकर श्रवण करेगा, जो मांगेगा शिव कहते हैं वो कथा से घर जाएगा। उसके घर तक मैं भी पीछे पीछे जाकर उसका भंडार भर दूंगा, कल्याण कर दूंगा। शिव वचन दे दिए। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा यहाँ विराम की ओर जाए। मैं पुनः श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब को, लोग कहते हैं महाराज कथा कराने के लिए धन चाहिए, पर आनंदराव पाटिल साहब, राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने दिखा दिया कि कथा कराने के लिए मन चाहिए, मन। आपकी धर्मपत्नी सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल कई बार बोल चुकी थी मुझे सीहोर वाला बाबा की कथा कराना, सीहोर वाला बाबा की कथा कराना। राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब और भाभी जी दोनों ऊपर आओ, दोनों ऊपर। इनकी धर्मपत्नी हमेशा कहती थी मुझे कथा कराना है बाबा की। पाटिल साहब कहते थे इतना नहीं है, पंडाल की व्यवस्था बड़ी है, साउंड की व्यवस्था है, इतने लोगों का भोजन भंडारा है, कैसे व्यवस्था हो, कैसे व्यवस्था। पाटिल साहब ने टेंट वाले को मुंबई बुलाया, मुंबई बुलाकर कहा भैया मेरे पास में इतना तो नहीं है कि मैं इतनी विशाल कथा करा सकूं। टेंट वाले ने कहा पाटिल साहब आप कथा करवाओ, जो बाबा करेगा वो स्वीकार होगा। कल हमको राजेंद्र पाटिल साहब बता रहे थे, भोजन वाले को बुलाया, बनाने वाले को कहा कि भैया इतनी विशाल कथा है, हमारा छोटा सा गांव है, हमको लगता है इस छोटे से गांव में इतने लोग कथा सुनने तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको गांव नहीं मिलेगा तब तक कथा ही पूरी हो जाएगी। छोटा सा गांव है दूधनाथ, यहाँ लोग पहुँचेंगे तब तक तो कथा ही पूरी हो जाएगी, कौन आ पाएगा। आप भोजन बनाओ। भोजन बनाने वाले ने कहा पाटिल साहब आप तैयारी करो, हम भोजन बनाएंगे, जो होगा देखा जाए। महाराज लोगों ने कथा को इतना बदनाम कर रखा है, इतना करोड़ लगेगा, उतना करोड़ लगेगा, इतना करोड़ देना पड़ेगा, उतना करोड़ देना पड़ेगा। दुनिया के लोगों ने खुद के कमाने के लिए धंधा बना लिया था।